जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, पंचायत सहायक भर्ती से रिलेटेड हम हर एक लेटेस्ट अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं। दोस्तों जो भी जानकारी है, जो भी हम जानकारी आपको अपने चैनल के माध्यम से दे रहे हैं, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था की हो, चाहे पंचायती राज व्यवस्था में जो जो योजनाएं आती हैं उसकी हो, ये तमाम जानकारी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP भी मैंने आपको बताया, और इससे पहले मैं आपको RGS राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के बारे में भी मैंने आपको बताया। लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों पिछली वीडियो में अनटाइड फंड, टाइड फंड के बारे में भी मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी। आगे ग्राम पंचायतों की समितियों के बारे में बताया कि समितियां कितने प्रकार की होती हैं, किन समितियों के क्या क्या कार्य होते हैं, ये तमाम जानकारी मैंने आपको दी। दोस्तों पंचायत सहायक जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने के लिए सबसे पहले पूरी जानकारी ग्राम पंचायत के बारे में ले लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैंने एक सीज़न स्टार्ट किया है कि आप सभी को ग्राम पंचायत के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में, ग्राम पंचायत व्यवस्था किस तरीके से कार्य करती है उसके बारे में तमाम जानकारी मैं अपने वीडियो पे लगातार दे रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचायती राज व्यवस्था को ही आज मैं अपनी वीडियो में डाल के आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था चलती है और यह कब से स्टार्ट हुई थी, कौन सा संविधान था, संविधान संशोधन कब हुआ। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपसे निवेदन करेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी को जान पाएँ, सही जानकारी समझ पाएँ और सही जानकारी समझने के साथ साथ आपको सही दिशा निर्देश भी मिल सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था, पहला पॉइंट है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पहले आप समझ लीजिए। भारतवर्ष में पंचायतों का चलन व अस्तित्व हमारी राजनैतिक व सामाजिक व्यवस्था में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। ऋग्वेद में सभा एवं समिति तथा वेदों में महासभा समिति या कोविस का भी उल्लेख है। दोस्तों यह जो भूमि है पंचायती राज विभाग के तहत, जो इसकी ऐतिहासिक भूमि है, यह बहुत पहले से चल आ रही है और इसका अस्तित्व राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। ऋग्वेद में सभा एवं समिति तथा वेदों में महासभा समितियां एवं कोविस का भी इसमें उल्लेख किया गया है। दोस्तों ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को मैंने बताया कि इतिहास में इसका क्या अहम रोल है पंचायती राज व्यवस्था का। दूसरा चीज़ है दोस्तों, बहुत ही बड़ा है, क्योंकि आप चूँकि पंचायत राज विभाग से संपर्क रखते हैं तो कोई भी पूछ सकता है, और एक ग्राम पंचायत में आपको कार्य करना है तो कोई भी पूछ सकता है पंचायत क्या है। तो समझिए दोस्तों इसको, सामान्य बोलचाल की भाषा में पंचायत का आशय 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह से है। पंचायत मतलब 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह, मतलब पंचायत। दूसरा पॉइंट दोस्तों, पंचायत क्या है, इसी में दूसरा पॉइंट समझिए। पंचायत एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की समस्या का संविधान के दायरे में रहकर निदान करने का प्रयास करती है। पंचायत क्या करती है, तो पंचायत एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की समस्या का संविधान के दायरे में रह के निदान करती है। इसके अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, पंचायत क्या है, इसी में जन सहभागिता, जन सहभागिता को भी यह बढ़ावा देती है एवं ग्रामीण जनों को भी यह एकत्र रखती है, एकजुट रखती है। दोस्तों अब अगला पॉइंट क्या बचता है, पंचायती राज व्यवस्था के मूल उद्देश्य। आखिर इसके उद्देश्य क्या है। दोस्तों पहला है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देना व स्थानीय स्वशासन को स्थापित करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, विकास कार्यों में स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। विकास एवं सामाजिक कार्यों की रूपरेखा तैयार करने में जन सहभागिता सुनिश्चित करना भी इसका मूल्य उद्देश्य है। महत्वपूर्ण विषयों पर ग्रामीण जनों का सुझाव प्राप्त कर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी इसका मूल्य उद्देश्य है। पंचायती राज व्यवस्था के ये चारों मूल्य उद्देश्य थे।
दोस्तों अगर आपको फिर से सुनना होगा तो आप पीछे चले जाइए, क्योंकि मैं दोहराऊंगा तो यह वीडियो लंबी हो जाएगी। दोस्तों आता है जो 73वां संविधान संशोधन, इसमें क्या है, इसको भी आप लोग बहुत ही सावधानी से समझिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस विभाग में काम करते हैं तो ये जानकारी लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 73वां संविधान संशोधन, इसका आखिर पंचायती राज व्यवस्था से क्या रिलेटेड है, इसको समझिए। 24 अप्रैल वर्ष 2093 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, जो कि पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। क्या विशेषताएं हैं, समझिए दोस्तों। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं, यह 1993 में ही इसको विस्तार दिया गया था। क्या क्या है ये 3 जो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है? ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है और जिला पंचायत है। ये 3 जो हैं यह त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं हैं। प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्ति के बाद 6 माह के भीतर चुनाव की अनिवार्यता होती है। 6 माह के अंदर यानी कि चुनाव करा देने हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत हो या क्षेत्र पंचायत हो या जिला पंचायत हो। दोस्तों ये जो 73वां संविधान संशोधन था उसी के अंतर्गत ये सारी बातें आती हैं। मतलब संशोधन करने के बाद ये चीज़ लागू किया गया था। मतलब 6 महीने के अंदर ही आपको वहाँ पे चुनाव की अनिवार्यता करा देनी है, चुनाव करा देना है। आगे दोस्तों, सभी स्तरों पर पंचायत के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा निर्वाचन से होगा। जनता ही इसको चुनेगी। जो भी पंचायत के सदस्यों का चुनाव होगा वो जनता द्वारा होगा। आगे 11वीं अनुसूची के माध्यम से विकास के 29 विषयों के कार्य पंचायतों को सौंपने की व्यवस्था आदि चीज इसमें सम्मिलित है। 11वीं अनुसूची के माध्यम से विकास के 29 विषयों के कार्य पंचायतों को सौंपने की व्यवस्था आदि इसमें सम्मिलित है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा इसमें सम्मिलित है। दोस्तों ये जो 73वां संविधान संशोधन है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था भी प्रदेश सरकार द्वारा इसमें सुनिश्चित की गई है। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 1/3 से अन्यून पदों एवं स्थानों पर आरक्षण भी दिया गया है। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो 73वां संविधान संशोधन है उसमें ये सारी चीज़ें व्याख्या की गई हैं और इन बातों का उसमें उल्लेख किया गया है जो मैं आपको अभी बताया, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत मूल रूप से इसमें आते हैं और सबका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जब कार्यकाल समाप्ति होती है तो 6 माह के अंदर ही चुनाव कराने होते हैं, फिर से चुनाव कराना होता है। सभी स्तरों का पंचायत के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा ही किया जाता है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था भी प्रदेश सरकार द्वारा इसमें की जाती है। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 1/3 से अन्यून पदों पर भी स्थान का आरक्षण, यानी कि महिलाओं का भी इसमें बहुत ही अच्छा योगदान इस तरीके से माना जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये पंचायती राज व्यवस्था जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया वो समझ में आया होगा। जो मैंने हर एक टॉपिक बताया, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पंचायत क्या है, पंचायती राज व्यवस्था के मूल्य उद्देश्य, 73वां संविधान संशोधन, ये तमाम जानकारी आपको समझ में आई होगी। दोस्तों ऐसी तमाम जानकारी के लिए, ग्राम पंचायत से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल में बने रहें। हम आपको हर एक जानकारी लगातार देते रहेंगे, चाहे वो किसी भी विभाग से हो और ग्राम पंचायत से संबंध रखती हो। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।